श्री कृष्ण कहते हैं, सभी बड़े सदा यही कहते आए हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपना है कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्कार के लिए प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे, और वो जिसका साथ देने से समाज का नाश हो या धर्म का हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसीलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, जैसे प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में ही नहीं रखती बल्कि आपको बांधती भी है। अब यह आप पर, मुझ पर और हम सब पर निर्भर करता है कि हम ये जाने कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति की नए मार्ग समक्ष लाती है। इसीलिए सीमाएं तोड़कर जो कर सकते हो वो उससे अधिक करने का प्रयत्न करें, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। क्योंकि द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है, जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, परंतु फिर भी एक की पराजय होती है। इसका कारण है, जैसे दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। कभी सोचा है लोहार लोहे को काटने के लिए ठंडे लोहे का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। और यही नीति मनुष्य पर भी लागू होता है। जब युद्ध होता है तब जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान होते हैं, और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान होते हैं। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसीलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, चूँकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध की भाव रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव वाले मनुष्य के सामने निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं बल्कि शांति और संयम में है। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो सदा शांति और संयम में रहे। क्रोध से सदा हानि होती है। शांति और संयम में रहकर आप जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक युद्ध में सदा विजय प्राप्त करेंगे। जीवन में सुखी रहने का केवल एक ही मूल मंत्र है, सदा क्रोध मुक्त रहे।